हम सभी जानते हैं कि अच्छा खाना और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। लेकिन क्या आपको पता है कि अच्छा खाना न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी याददाश्त पर भी असर डालता है। जैसा खाना वैसा ही हमारा दिमाग बनता है। आज की कहानी बहुत खास है, इसलिए इस कहानी को अंत तक सुने, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मनोज एक साधारण गांव का लड़का था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसकी कमजोर याददाश्त और मानसिक तनाव। वह अक्सर छोटी छोटी चीजें भूल जाता था और अपनी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में बहुत पीछे रह जाता था। उसे लगता था कि दुनिया उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है और वह खुद एक बंधे हुए पत्थर की तरह पीछे खींचा जा रहा है। उसके माता पिता भी उसकी इस समस्या को लेकर चिंतित थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसका हल कैसे निकाला जाए। स्कूल में मनोज की परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरती जा रही थी। चाहे वह गणित का कोई सवाल हो या इतिहास की कोई तारीख, मनोज कभी कुछ भी याद नहीं रख पाता था। अध्यापक उसे कई बार समझाने की कोशिश करते, लेकिन मनोज की आंखों में वही तनाव और चिंता झलकती थी। जब भी परीक्षा का समय आता, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती और उसकी याददाश्त उसे धोखा देने लगती। इस वजह से उसके साथी भी उसे ताने मारने लगे थे। धीरे धीरे मनोज ने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया और अपने आप को एक नाकाम इंसान मानने लगा। एक दिन अपने घर से भागकर मनोज गांव के पास के जंगल में चला गया। उसे किसी ने बताया था कि वहां एक महात्मा रहते हैं जो कठिन साधना में लीन रहते हैं और जिनके पास हर समस्या का समाधान होता है। मनोज ने सोचा, शायद वही मुझे इस परेशानी से निकाल सकते हैं। वह महात्मा की खोज में जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल बहुत घना और रहस्यमय था। मनोज को वहां जाने में थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा साहस भी था। वह चलते चलते एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंच गया, जहां एक महात्मा ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा शांत और दीप्तिमान था, मानो उनके भीतर सारा ब्रह्मांड समाया हो। मनोज ने महात्मा के सामने हाथ जोड़कर अपनी समस्या बताई। महात्मा जी, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है और मैं बहुत मानसिक तनाव में रहता हूं। मैं क्या करूं? आप मुझे कोई उपाय बताइए। महात्मा ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और मनोज की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरा प्रेम और समझदारी थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी समस्या सिर्फ मानसिक नहीं है, ये शारीरिक भी है। तुम्हारा दिमाग सही पोषण नहीं पा रहा है, इसलिए तुम चीजों को याद नहीं रख पा रहे हो। महात्मा ने मनोज को कुछ खास चीजों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने खान पान में कुछ ऐसी चीजें शामिल करनी होंगी जो तुम्हारे दिमाग को सही पोषण दें। अखरोट, बैंगनी अंगूर, ब्लूबेरी, संतरा, पालक, ब्रोकली, गाजर, शिमला मिर्च और टमाटर, ये सभी चीजें तुम्हारे दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इन चीजों को नियमित रूप से खाने से तुम्हारी याददाश्त में सुधार होगा और तुम्हारा मानसिक तनाव भी कम होगा। 3. अखरोट। महात्मा ने सबसे पहले अखरोटन का महत्व समझाया। अखरोट को ब्रेन फूड कहा जाता है। उन्होंने कहा, यह ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो मस्तिष्क के विकास और उसकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है। अखरोट खाने से न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन मजबूत होते हैं, जिससे याददाश्त में सुधार होता है। 2. बैंगनी अंगूर और ब्लूबेरी। इसके बाद महात्मा ने बैंगनी अंगूर और ब्लूबेरी आनस का जिक्र किया। इन दोनों फलों में एंथोसाइनिन्स होते हैं। महात्मा ने बताया, ये फ्लेवोनॉइड्स का एक प्रकार होते हैं जो मस्तिष्क की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। यह न केवल याददाश्त को तेज करता है, बल्कि सोचने समझने की क्षमता को भी बेहतर बनाता है। 3. संतरा। संतरा के बारे में महात्मा ने कहा, संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से बचाता है, जो समय के साथ उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर तुम नियमित रूप से संतरा खाओगे तो तुम्हारी याददाश्त बेहतर होगी और तुम्हारा ध्यान केंद्रित रहेगा। 4. पालक। पालक वन के बारे में महात्मा ने बताया, पालक में फोलेट, विटामिन के और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यह न केवल तुम्हारे दिमाग को तेज करता है, बल्कि तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत भी बनाता है। पालक खाने से तुम खुद को अधिक तरोताजा
और ऊर्जा से भरा महसूस करोगे। फिर महात्मा ने ब्रोकलियंस का महत्व समझाया। ब्रोकली में विटामिन के और कोलिन होता है। उन्होंने कहा, विटामिन के मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, जबकि कोलिन याददाश्त को सुधारने में मदद करता है। ब्रोकली खाने से तुम्हारा मस्तिष्क तेजी से काम करेगा। छठी, गाजर। महात्मा ने गाजरन के फायदों पर भी प्रकाश डाला। गाजर में बीटा कैरोटीन होता है। उन्होंने कहा, यह एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है। अगर तुम गाजर खाओगे तो तुम्हारी दृष्टि भी बेहतर होगी और तुम अधिक ध्यान केंद्रित कर पाओगे। 7, शिमला मिर्च। टमाटरन के बारे में महात्मा ने कहा, टमाटर में विटामिन सी और ल्यूटिन होता है। यह आंखों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं जो उसे स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इससे तुम अपने विचारों को बेहतर ढंग से समझ पाओगे और याद रखने की क्षमता भी बढ़ेगी। अंत में महात्मा ने टमाटर्स के गुण बताए। टमाटर में लाइकोपीन होता है। उन्होंने कहा, यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को क्षति से बचाता है और उनकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है। अगर तुम टमाटर को अपनी डाइट में शामिल करोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क अधिक कुशलता से काम करेगा। मनोज का नया जीवन। महात्मा की बातें सुनकर मनोज के मन में एक नई आशा जागी। उसने महात्मा को धन्यवाद दिया और उनके द्वारा बताई गई चीजों को अपने खान पान में शामिल करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसकी याददाश्त में बड़ा सुधार देखने को मिला। उसकी मानसिक तनाव भी धीरे धीरे कम हो गया और वह अब पहले से ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। मनोज ने महसूस किया कि उसकी याददाश्त और मानसिक शक्ति सिर्फ बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके आहार और जीवन शैली पर भी गहरा असर पड़ता है। उसने महात्मा के उपदेशों को जीवन भर याद रखा और अपनी सफलता की कहानी हर जगह सुनाने लगा। इस तरह मनोज ने न केवल अपनी याददाश्त को बेहतर किया, बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी पाया। वह समझ गया कि सच्ची मानसिक शांति और शक्ति भीतर से आती है और उसे पोषित करने के लिए सही आहार और मानसिक संतुलन बहुत जरूरी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे शरीर और मस्तिष्क के बीच एक गहरा संबंध है। यदि हम सही पोषण और जीवन शैली का पालन करते हैं तो हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमता में सुधार हो सकता है। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें